Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning Knowledge with Zia. इंग्लिश ग्रामर कोर्स कंप्लीट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर 7 का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन या शख्सी ज़मायर या शख्सी ज़मीर। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है कि ज़ाती या शख्सी ज़मीर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसके इस्तेमाल में कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लर्निंग नॉलेज विद ज़िया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि ज़मीर के बारे में पूछा जाता है और अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनके बारे में सवालात पूछे जाते हैं कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये कौन सी किस्म का है या किस तरह का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेक्चर को आखिर तक सुनिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको बताया है, पर्सन होता है। पर्सनल इसलिए उसको हम कहते हैं पर्सनल, ज़ाती या शख्सी, शख्स के बारे में जो प्रोनाउन या ज़मीर इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उसमें प्रोनाउन वो होता है जो कि किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। सेंटेंस के अंदर या जुमले के अंदर किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते होते हैं? प्रोनाउन। फिर प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा भी कि इसमें ज़ाती प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी शख्स की जगह इस्तेमाल होते हैं। द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, डेफिनेशन इसकी ये है कि द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो कि इस शख्स की जगह इस्तेमाल होता है, शख्स के नेम की जगह इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हमने इसकी पीछे मिसालें भी पढ़ी थी कि ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सारे क्या हैं हमारे पास प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ग्रामर में। आगे है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की केसेस कौन से होती हैं, इसकी कुछ हालतें होती हैं जो कि हम इसमें पढ़ते हैं ग्रामर में। हालतों में हमारे पास बेसिक 3 हालतें होती हैं। पहली हालत हमारे पास है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस या नाम की जगह जो इस्तेमाल होते हैं वो। और दूसरा है हमारे पास पोजेसिव केस, इसको कहते हैं मलकियती हालत। ऑब्जेक्टिव केस, इसको कहते हैं मफ़ऊली हालत। नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस भी होता है और नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को हम उर्दू में फ़ाइली हालत भी कहते हैं। मतलब फ़ाइली हालत, पोजेसिव केस, इजाफ़ी या मलकियाती हालत, और तीसरी हमारे पास क्या है? मफ़ऊली हालत। मतलब ये कि सेंटेंस में या ग्रामर में हम पर्सनल प्रोनाउन को 3 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तीनों तरीक़ों से जब इस्तेमाल होते हैं तो उनकी शक्लें जो हैं वो कुछ चेंज हो जाती होती हैं। मतलब अगर एक ही प्रोनाउन को हम लेंगे, ही है हमारे पास, अगर हम उसको नॉमिनेटिव केस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जैसे कि सब्जेक्ट के तौर पर, तो हम उसको ही इस्तेमाल करेंगे। अगर उसको हम पोजेसिव केस या मलकियाती हालत की सूरत में पेश करते हैं या बयान करते हैं उसको, तो उसमें हम उसको किसके तौर पर इस्तेमाल करेंगे? मलकियाती तौर पर हिज़। और फिर उसके बाद हमारे पास मफ़ऊली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसमें हम सेंटेंस के आखिर में या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो उस टाइम उसकी जो हालत बन जाती है वो होती है हिम। तो चलिए हम इनके नॉमिनेटिव केस के बारे में भी कुछ आगे जानते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं या पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। इससे पहले हमने काइंड्स पढ़नी है, काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो हमारे शख्सी ज़मायर या शख्सी ज़मीर होता है, इसकी इकसाम क्या है? इसकी बेसिक जो हमारे पास टाइप्स या इकसाम हैं वो हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऐसे पर्सन या ऐसे ज़ाती शख्स के ज़मीर होते हैं जिनको हम आई और वी के नाम से जानते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं सेकंड पर्सन जिनको हम यू के नाम से जानते हैं, और थर्ड पर्सन में हमारे पास शामिल होते हैं ही, शी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन को हम ये इस लिहाज से हम तकसीम करते होते हैं इनको 3 में कि ये किस हालत में इस्तेमाल होते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन हम उनको कहते होते हैं जो कि बात करने वाला होता है या स्पीकिंग, बात करता है जो।
फर्स्ट पर्सन में हम जिस तरह मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह अगर मैं के साथ जमा हो जाएं, हम ज़्यादा हो जाएं तो फिर वी बन जाते हैं। तो मतलब जो बात कर रहा होता है बंदा सेंटेंस के अंदर, जो कुछ कह रहा होता है या किसी से कोई मुखातिब होता है, तो बात करने वाले को हम क्या कहते होते हैं, फर्स्ट पर्सन। फिर उसकी जब हम जमा लेते होते हैं तो वो वी बन जाता है। इसी तरह सेकंड पर्सन वो होता है जो सामने होता है, जिससे मुखातिब होता है बंदा, तो उसको हम सामने वाले को क्या कहते होते हैं, यू। इसी तरह हमारे पास से तीसरा वो होता है कि सामने वाले से हम बात कर रहे होते हैं लेकिन किसी दूसरे की बात कर रहे होते हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो उनके बारे में जब बात होती है तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते होते हैं। और ही, शी, इट, दे, ये वो होते हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो मतलब एक बंदा वो हो गया जो बात करता है, दूसरा वो हो गया जिससे वो बात कर रहा है, तीसरा वो हो गया जिनके बारे में बात की जा रही है। तो इन तीनों को हम इसलिए तकसीम कर देते होते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट इसके कुछ केसेस होते हैं जो हम देख सकते हैं। चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन या ज़ाती जो ज़मीर होते हैं, शख्सी जो ज़मीर होते हैं, उनका चार्ट हम एक बना के रखते होते हैं उसको देखने के लिए कि हम किस केस में कैसे इस्तेमाल करते हैं उनको। तो ये याद करने में आसानी हो जाती है और पता चल जाता है कि इसका हमने सेंटेंस के अंदर कौन सा केस किस जगह पर इस्तेमाल करना है। पर्सनल प्रोनाउन ज़ाती ज़मीर हमारे पास में आपके पहले कॉलम में लिखे हुए हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हैं। और मैंने साथ इनको ये भी मेंशन कर दिया है कि फ़र्स्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन से हैं। फिर आगे दूसरे कॉलम में हमारे पास सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, मतलब उनकी फ़ाइली हालत, मतलब सेंटेंस के शुरू में हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फिर उसके कॉलम में आ जाता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस मतलब उनकी मलकियत के तौर पर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम उनकी कौन सी हालत या कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत है तो उसमें हमने किस तरह का केस इस्तेमाल करना है। जिस तरह पहला है आपके पास फर्स्ट पर्सन है, आई मैं, माई मेरा, मी मुझे। जिस तरह हम अगर अभी मैं एक सेंटेंस आपको मिसाल में देता हूँ, आई गेव यू माई पेन, मैंने आपको अपना पेन दिया। तो इसमें देखें ना, आपको मैंने शुरू में आई इस्तेमाल किया है, फिर गेव के बाद माई पेन, तो ये पोजेसिव शो कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह एक जुमला आप और सुन लें, वो है कि ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो इसमें हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर लिया। तो ये है उनकी हालत, मतलब उनको मफ़ूल के तौर पर क्या सी हालत इस्तेमाल करेंगे, उसको सब्जेक्ट के तौर पर कौन सी है, और मलकियत या पोजेसिव केस में कौन सी हालत इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में। ये सेंटेंस के हिसाब से हमें इस्तेमाल करने होते हैं कि उसकी कौन सी हालत इस्तेमाल होगी। तो फर्स्ट पर्सन के आपके पास जो तीनों केस हैं वो है पहला आई, उसका फिर पोजेसिव केस माई मेरा, माइन का मतलब भी मेरा या मेरी, और ऑब्जेक्टिव केस आखिरी जो मफूली हालत है वो है मी मुझे। जब हम इनको जमा कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन को तो उसकी पहली हालत होती है हमारे पास सब्जेक्टिव केस जो होता है वो वी होता है। फिर जब हम उसका पोजेसिव या मलकियती केस लेते हैं तो आर होता है, मतलब हमारा या हमारी। और उसके बाद आखिरी जो उसकी मफूली हालत है वो है अस, अस का मतलब हमें या हमको। वी हम, और हमारा या हमारी, और अस हमें या हमको। उसके बाद आप सेकंड पर्सन के ऊपर आ जाएं, यू। यू की पहली जो हालत है आपकी वो यू है। दूसरे उसके पोजेसिव केस जो है वो यू आर, आपका या तुम्हारा। उसके बाद उसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है। तो मतलब इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, यू और यू। इसका जो पोजेसिव केस है वो सिर्फ चेंज होता है, यू आर। इसी तरह थर्ड पर्सन हमारे पास आ जाती हैं, ये चार होते हैं हमारे पास। पहले हमारे पास फर्स्ट पर्सन दो थे, सेकंड पर्सन एक होता है, और थर्ड पर्सन हमारे पास चार ये होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस बने ये हमारे पास जो किस्मों के लिहाज से ये 7 हैं। ही की हमारे पास पहली जो सब्जेक्टिव केस है वो है ही वो, पोजेसिव केस में हिज उसका, और उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका हिम उसे। इसी तरह शी का फिर हमारे पास बनता है शी, वो लड़की या फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं।
और ही जो होता है वो हम मेल के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। हर, उसका या उसकी, यहाँ पर हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं या फीमेल के साथ इस्तेमाल करते हैं हर को। और इसका जो पोजेसिव केस है वो और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो दोनों सेम होते हैं। इसी तरह इट जो थर्ड पर्सन है, इट बेजानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इट और इसकी जो पोजेसिव केस है वो इट्स है, मतलब उसके साथ हम ऐसे लगा देते होते हैं, इट्स उसका या उसकी, लेकिन बेजान चीज़ों के लिए। और इसके बाद उसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इट है। यू का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस एक था, और इसी तरह इट का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही है। दे, वो और ये जमा के तौर पर जब इस्तेमाल होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, मेल ज़्यादा भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा, या फिर फीमेल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या दोनों आपस में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तब हम उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो होता है दे, वो। इसका मतलब भी वो होता है। और देयर, उनका या उनकी। और इसी तरह देम, उन्हें या उनको। तो इसमें उसको हम मफूलित हालत में जब इस्तेमाल करेंगे तो देम लगाएंगे। तो इन केसेस का इस्तेमाल किस तरह है, उनके मीनिंग क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होता है, मैंने आपको मिसाल से भी वाज़ेह कर दिया है और ये भी समझा दिया है कि कौन सी हालत क्या किस तरह इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, उसकी किस्में क्या हैं, और जो उसका चार्ट जो हम बनाते हैं वो क्या होता है या उसका इस्तेमाल कैसे होता है, समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके अंदर कोई सवाल रह गया है या आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हैं, और इसके बारे में ज़रूर सजेशन दीजिए ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात अच्छी मिल